गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। आज दिनांक 24 अगस्त 2021 दिन मंगलवार को कक्षा 1 और 2 में गणित विषय पर हम लेकर आए हैं गुणा विधि से पहाड़े लिखने का अभ्यास। तो ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 का पहाड़ा लिखा हुआ है। 2 गुणा 1 बराबर 2 या 2 into 1 इक्वल्स 2। 2 1 जा 2, तो 2 एकम 2। ठीक है, तो इस तरह से 2 को हम अगर गुणा करना चाहते हैं किसी भी संख्या से तो इस तरह से लिखेंगे। 2 गुणा 1 बराबर 2, 2 गुणा 2 बराबर 4, 2 गुणा 3 बराबर 6। ठीक है, वास्तव में बच्चों गुणा क्या होता है? गुणा बार बार जोड़ना। किसी संख्या को अगर पड़ जाए तो उसको शॉर्टकट में हम गुणा कर लेते हैं। जैसे 2 गुणा 4 का मतलब हुआ कि 2 को 4 बार जोड़ना है। ठीक है, 2 धन 2 धन 2 धन 2, तो उसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? देखो 2 धन 2 4, धन 2 6, धन 2 8 हो गया। ठीक है, वो एक लंबी प्रक्रिया है। इससे शॉर्टकट में हम 2 गुणा 4 बराबर 8 है, इसलिए हमको पहाड़े याद होने चाहिए। ऐसे ही 3 के पहाड़े और ऐसे ही फिर 4 के पहाड़े। अब बच्चों आपके करने की बारी। यहाँ पर आपके लिए दिया है 3 के पहाड़े, है ना। इसके बाद अलग अलग इसमें आपके लिए दिया गया है कि 3 के पहाड़े आप बनाइए और यहाँ पर 4 के पहाड़े। ठीक है ना। तो इस 4 गुणा 1 बराबर कितना होगा? 4 एकम 4, या 4 गुणा 8 बराबर एक एक करके जोड़ते जाइए तो आपको ये सवाल हल करने में आसानी रहेगी। ठीक है बच्चों, ओके। कक्षा 3 में गणित में हम आज बात करेंगे 24 अगस्त 2021 दिन मंगलवार को गणित में गुणा की। गुणा जिसको इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब बच्चों गुणा क्या है? देखिए, जब किसी संख्या या अंक में उसी संख्या अथवा अंक को एक या एक से अधिक बार जोड़ा जाता है तो उसे गुणा मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको, संख्या अथवा अंक को जितनी बार जोड़ा जाता है वो उतनी ही बार गुणा होता है। गुणा को ये क्रॉस के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे देखिए 2 गुणा 4 बराबर 8, अर्थात यहाँ पर 2 को हमने 4 बार जोड़ा है। अब यहाँ 4 गुणा 5 बराबर 20 है, तो यहाँ पर 4 को 5 बार जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो 20 आ जाएगा। और 20 को यहाँ 5 बार जोड़ा है और यहाँ 40 को 2 बार जोड़ा है तो 80 आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार हम अन्य गुणा जो है उनको देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये 6 गुणा 5 बराबर 5 6 30, 6 गुणा 9 9 6 54, और 9 गुणा 4 4 9 36, 10 गुणा 5 5 शून्य 5 एकम 5 5 दहाई 50। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार आप भी, ये आपके लिए गुणा हैं। तो इन सारे प्रश्नों को जो गुणा के हैं इनको अपनी कॉपी में अब हल कीजिए। ठीक है बच्चों, ओके। कक्षा 4 और 5 के लिए आज 24 अगस्त 2021 मंगलवार को गणित में हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। प्यारे बच्चों, पिछले अंक में हमने आयत और वर्ग का क्षेत्रफल वर्गाकार खानों की सहायता से सीखा था। आज हम सूत्र की सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, आइए देखें। एक 7 सेंटीमीटर लंबे, देखो ये 7 सेंटीमीटर लंबा है और 5 सेंटीमीटर चौड़े, ये चौड़ाई है। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? अब यहाँ पर देखिए हम सूत्र लगाते हैं। आयत की लंबाई जो है 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई की जगह लंबाई रख देते हैं, बराबर लंबाई है 7 सेंटीमीटर, गुणा की जगह गुणा लिख दिया, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। तो 7 से 5 को गुणा किया, 7 पंचे 35 आ गया। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को गुणा करेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक है ना, बस हम भूलेंगे कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से हम जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखो आप भी कीजिए। एक आयताकार खेत की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? वही करेंगे। आयत की लंबाई बराबर 5 मीटर, चौड़ाई बराबर 4 मीटर, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात बराबर 5 मीटर गुणा 4 मीटर। तो
5 से 4 को गुणा करेंगे 20, मीटर से मीटर को गुणा करेंगे तो वर्ग मीटर, बस। और उसकी इकाई भी वर्ग इकाई हो गई, ठीक है। गुड। रोहित आयत का क्षेत्रफल निकालना तो सीख गया, लेकिन अपनी पुस्तक में अपना जो बना वर्ग है देखकर उसे अपनी बहन दीपा से पूछा, दीदी वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? दीपा बोली, वर्ग भी एक आयत ही है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, ठीक है। ऐसे समझाया उसने, ये वर्ग की भुजा कहलाती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, या यूं कहें कि भुजा गुणा भुजा। अब आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए वर्ग है, इसकी 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 4 भुजा है ना। और ये जो है ये कोना, जो हम इसको कहेंगे, बाहर से शीर्ष कहलाएगा, अंदर से कोना। ये कोना हो गया एक, ये इसी के ठीक सामने शीर्ष हो गया, 2 3 4। तो 4 भुजाएं हैं, 4 कोने हैं अंदर और 4 शीर्ष हैं। ये सिर बाहर की ओर जो नुकीला है इसको सिर कहेंगे, ठीक है, सिरा। तो आइए देखते हैं 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्ग की भुजा बराबर 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा अर्थात 3 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर, वही 3 3 9, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुणा करके वर्ग सेंटीमीटर, बस, ठीक है ना। तो आप भी कीजिए, यदि किसी वर्ग की भुजा 4 मीटर और वर्ग का क्षेत्रफल हमको बताना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें जो है वही सूत्र लगाएंगे, वर्ग की भुजा बराबर 4 मीटर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा, तो 4 मीटर गुणा 4 मीटर, 4 चौको 16 वर्ग मीटर, ठीक हो गया। ओके, ये 2 सवाल है, पहला और दूसरा, तो इनके उत्तर भी यहाँ दिए गए हैं, इनको हल करिए। तो गणित में इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।